हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन टूल को शुरू करने से पहले मैं आज आपको इससे एक न्यूज़ ज़रूर बताना चाहूँगा और काफ़ी काम का भी है साइबर वर्ल्ड में। और अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए। गाइज ये न्यूज़ थी जिसमें एक व्यक्ति इंटरनेट पर काम कर रहा था और काम करते करते उसके सामने एक ऐड आ गई। ऐड के अंदर एक काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी थे, उनके बारे में कुछ गलत लिखा हुआ था, जैसे कि मान लीजिए किसी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है या फिर उन्हें एक ऐसी टॉप वेबसाइट का पता चल गया जिससे वो करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। उन्होंने सडनली उस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया जो दिखने में एकदम न्यूज़ वेबसाइट की तरह ही थी। और ये स्कैम आपको हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं इस तरह की वेबसाइट्स जरूर मिल जाएंगी जिनमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसे पुलिस ने या तो पकड़ लिया या उसके खिलाफ कोई केस हो गया है। तो ऐसी न्यूज़ को देखकर आपका मन करेगा उस पर क्लिक करने का और जानने का। जनरली ऐसी जो वेबसाइट है वो फेक होती हैं। दूसरा, कई बार उनमें ये भी लिखा होता है कि देखो इसने जो करोड़ों रुपए इन्होंने अर्न किए हैं, जैसे कि अंबानी ने करोड़ों रुपए अर्न किए हैं, तो उसकी एक टॉप सीक्रेट पता चल गया है। तो आप जब इस तरह की चीज़ों पे न्यूज़ पर जब आप क्लिक करते तो पहुंच जाते एक ऐसी जगह पे जहां से जो हैकर लोग बैठे हुए हैं, उनके पीछे जो मैलिशियस एक्टर बैठे हुए हैं, वो आपको अपना टारगेट बना लेते हैं। सवाल आता है कि ऐसे ट्रैप से बचा कैसे जाए। दूसरा, ये न्यूज़ जो थी इसमें एक व्यक्ति ने 45 लाख से अधिक रुपए गंवा दिए थे। इसी तरह की न्यूज़ को देखकर वो धीरे धीरे उनके ट्रैप में फंसता चला गया। तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बेहतरीन टूल का जिसकी मदद से आप ऐसी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और खुद को सिक्योर कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है तो आप उसे चेक कर पाएंगे वेबसाइट को कि उस वेबसाइट में कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी रिसर्चर सभी के लिए है। और फ्रॉड लोगों से कैसे बचा जाए और आइडेंटिफाई किया जाए ये भी आज आपको जानने का मौका मिलेगा। सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। स्टेप बाय स्टेप शुरू से एंड तक आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बेशक आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो तरीके बताए गए हैं काफ़ी यूज़फुल और टूल भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो टूल है उसका नाम है ओमनी ओशियन। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड सभी पे आप इसे चला सकते हैं। सबसे अच्छी खास बात मैं इसके फीचर्स आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ISP के बारे में पता लगाने में हेल्प करेगा, हुईज जानकारी निकालेगा, DNS, वेब क्रॉलिंग, टैग डिटेक्शन, वेबैक मशीन, काफ़ी कुछ। मतलब जितना एक वेबसाइट को चेक करने के लिए ज़रूरी जो फीचर्स होते हैं, वेबसाइट को चेक करने वाले जितने भी ज़रूरी फीचर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। जैसे डिमाग, आप देखेंगे कि कोई वेबसाइट का ईमेल सही ढंग से काम करता है या नहीं करता है, डिमाग की मदद से आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिट क्लोन कर लेना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है। ध्यान रहे ये सूडो से करना है, सुपर यूज़र से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको कर लेना है गिट क्लोन और एंटर कर देना है। आप देखेंगे कि ऑलरेडी हमने वो फोल्डर को क्लोन किया हुआ है। CD से आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं एंड एंटर। अगेन LS करना है आपको। आप देखेंगे इसमें रिक्वायरमेंट वाली जो फाइल है तो ये आपको इंस्टॉल करनी है, pip3 installer requirement.txt। इससे इस फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगर ये सूडो से करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फाइल है वो भी आपको इसमें इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा python setup.py इंस्टॉल। इससे ये जो होगा इसका सेटअप फाइल है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं। आफ्टर देन देखिए इसे रन करने का जो तरीका है बाकी टूल्स के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे यहाँ पे टूल को रन करने का जो तरीका है python 3m omniocean.omniocean-h। तो इस तरह से ये जो टूल है ये चलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप omniocean लिख के सीधे सीधे से रन कर दें। तो सबसे पहले हम इसे रन कर देते हैं। इसकी जो हेल्प वाले ऑप्शन थे जो हमें दिखा रहा था वो यहाँ आपको शो कर देगा। ये देखिए आपको जो भी रिकॉर्ड चेक करना है, जैसे हुईज रिकॉर्ड चेक करना है, वेबसाइट कब बनी, किसने बनाई, इस तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट की भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। इन सब के अलावा आप देखिए -h, IP, हेडर, हुईज, सारे तरीके इसमें जो हैं वो बताए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं अपनी एक वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ और देखते हैं कि किस तरह से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें शो करेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हुईज कर लेता हूँ। ये डायरेक्टरी मैंने स्कैन किया हुआ था, पुरानी कमांड है। तो हुईज करके देखते हैं सबसे पहले। तो वेबसाइट से रिलेटेड जो जानकारी है, जैसे कब क्रिएट की गई, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक नई वेबसाइट होगी तो वो करंट में ही क्रिएट की गई होगी, ज़्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं होगी।
क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट तो ज़्यादातर पुरानी ही होती हैं। तो एक सिंपल तरीका है। दूसरा, वेबसाइट से रिलेटेड आप ये जान पाएंगे कि कहाँ पे वो होस्ट हो रही है। अगर कोई फेक या फ्रॉड है या आपके साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो जो ये होस्टिंग कंपनी होती है या होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, इनसे जानकारी ली जा सकती है फेक और फ्रॉड के रिगार्डिंग। आप डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ एक्सपायरी, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वेबसाइट के बारे में। ये भी काफ़ी बड़ा क्लू होता है। इन सब के अलावा DNS नेम सर्वर के बारे में आपको बता रहा है, स्टेटस आपको बता रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे इसमें अलग अलग टूल थे, जैसे कि मान के चलिए वेबसाइट का हमें एक पेज का तो पता है, हमें इसके अंदर की कमियों का पता लगाना है या ये देखना है इसकी कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं जो हाईलाइट हैं। तो यहाँ पे आप DIR स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे DIR स्कैन करने से इसकी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन्हें एक एक करके ये चेक कर रहा है और उसके लिए 4613 जो डायरेक्टरीज की लिस्ट है इसके पास है। जो भी इसमें अवेलेबल होंगी, जो भी पेजेस इसमें काम कर रहे होंगे, वो आपके सामने क्लियरली यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने इसे स्टार्ट कर दिया है और ये एक एक करके चेक कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम, तो मैं इसे यहाँ पे क्विट कर देता हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन किस तरह से काम कर रहे हैं। देन अगेन इसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें DNS इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सब डोमेन्स का भी आप पता लगा सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, डिमार्क का भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सब डोमेन्स दिखा देता हूँ कि सब डोमेन्स जो हैं वो किस तरह से इस वेबसाइट के अंदर। सब डोमेन्स में क्या होता है कि कई बार सब डोमेन के अंदर भी कोई ना कोई कमी होती है और उस कमी से भी हम वेबसाइट के बारे में जो जानकारी है वो निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप उसे सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए सब डोमेन्स वाला काम इसने स्टार्ट कर दिया और कुछ जो सब डोमेन्स की लिस्ट है वो हमारे सामने इसने प्रेजेंट कर दी है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सब डोमेन्स के लिए इसने अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। तो 1 क्लिक में एक वेबसाइट से रिलेटेड इन्फो के लिए ये काफ़ी बेहतरीन टूल हो सकता है और आप इसकी मदद से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। ऐसे ही गाइज़ यहाँ पे अगर आपको क्रॉल करना है, क्रॉल कर सकते हैं, या फिर एक और अगर कोई भी टूल इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे SSL के बारे में पता करना है, IP के बारे में पता करना है, एडमिन के बारे में, या सारा कुछ एक साथ करना है तो आप ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑल लिख दीजिए। ऑल से जितने भी हैं ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं एक साथ रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपको एक एक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जितने भी टेस्ट हैं ये एक एक करके करना स्टार्ट कर देगा, चेक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक, एक्स फिल्टर्ड, कंटेंट, वॉइस का भी ये रिकॉर्ड अपने आप निकाल रहा है। तो एक एक करके सारी चीज़ें, तो एक वेबसाइट से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं और काफ़ी कुछ ये पता लगा सकते हैं कि कोई फेक या फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है, या किसी वेबसाइट ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो इस जानकारी की मदद से आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।